आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना देवभूमि ज्योतिष संस्थान यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में विशेष बात करेंगे आने वाली एकादशी योगिनी एकादशी की। योगिनी एकादशी की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, बताएंगे वह उपाय जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन के सभी दुख दूर होंगे। इस उपाय को करने से आपके जीवन की आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। आपके जीवन में जो कारोबार में या काम में या किसी काम को करने में जो अड़चनें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से वो रुकावटें दूर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, आपके दुश्मनों का नाश हो जाएगा। और इस उपाय को अगर आप इस आने वाली एकादशी पर करते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ श्री हरि की कृपा से आएंगी। वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही बताएंगे आपको कि जो एकादशी है उसका पारण आपको किस समय और किस प्रकार से करना चाहिए। जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी का व्रत करते समय उसके नियमों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। किस प्रकार से आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए, पारण किस प्रकार से और किस नियम के अनुसार करना चाहिए, पारण के समय का निर्धारण कैसे होता है, ये भी आपको हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो चैनल है ये सिर्फ आपको धार्मिक जानकारी देता है और वो भी ज्योतिष और साथ में पंचांग पर जो आधारित जानकारी है उसी को देता है। जो हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं उसके अनुसार ही हम आपको जानकारी देते हैं। यहाँ कोई भी जो जानकारी है वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं की जाती है, किसी गूगल से नहीं आती है। जो पंचांग कहते हैं, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है, उसके अनुसार हम आपको जानकारी देते हैं। तो जो भी व्रत और त्यौहार बताने की जो विधि है कि कैसे मनाना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए और कब करना चाहिए, वो ऑथेंटिक जानकारी होती है। इसीलिए आपसे कोई व्रत और त्यौहार छूटेगा नहीं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो। चैनल के साथ में एक नीचे बेल आइकन का एक निशान होता है, वीडियो पे अगर आप देखेंगे तो जो घंटे का निशान है बेल आइकन का, उसको प्रेस करें। उसको प्रेस करने से क्या होगा कि जब भी हम कोई वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगा। अब आपको देखना होगा, आपके काम का वीडियो होगा तो आप देखिएगा, नहीं काम का होगा तो आप इग्नोर कर दीजिएगा। पर इससे होगा क्या कि कोई भी व्रत और त्यौहार की जानकारी आपको समय से पहले मिल जाएगी, क्योंकि हम समय से पहले ही जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं। तो आज आपको फिर इधर उधर कहीं भागना नहीं पड़ेगा कि कहाँ ढूंढें, किससे ढूंढें। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का निशान उस पर दबा दीजिए। आपको हर एक वीडियो की जानकारी वहाँ से मिलती रहेगी, अपने आप आपके पास आती रहेगी, क्योंकि हम किसी भी व्रत त्यौहार को नहीं छोड़ते। हर एक व्रत और त्यौहार की कथा, विधि, कब करें, कैसे करें, क्या गलती ना करें, वो सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। अगर आप भगवान श्री हरि की कृपा पाना चाहते हैं तो अवश्य लिखें जय श्री हरि, इससे भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं योगिनी एकादशी की। निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और उसके बाद आरंभ होता है आषाढ़ का महीना। जेठ जब समाप्त होता है, गर्मी का जो प्रचंड महीना है वो खत्म होता है, तो आरंभ होता है आषाढ़। हिंदी में साढ़ का महीना कहते हैं उसको। और आषाढ़ का जो कृष्ण पक्ष है उसकी जो एकादशी होती है उसको कहते हैं हम योगिनी एकादशी, जो कि अभी है। योगिनी एकादशी आने वाली है और इसके बाद जो आषाढ़ की दूसरी एकादशी आती है वो होती है देवशयनी एकादशी, जिससे कि हमारे जो भगवान श्री हरि हैं वो 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। तो उसको हम कहते हैं कि देव सो गए हैं, अब 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। तो इसके बाद जो एकादशी आएगी वो देवशयनी एकादशी होगी। अभी बात करते हैं योगिनी एकादशी की। तो जो योगिनी एकादशी है वो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नहीं उठ पाते हैं तो सूर्य उदय से पहले आपको अवश्य उठ जाना चाहिए। उठने के बाद हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर कहीं पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर में जब नहा रहे हैं तो उसी पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला लें। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और पूजा स्थल पर बैठ जाएं। जहाँ भी आपका मंदिर है, जहाँ आप पूजा करते हैं, भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे। आपके मंदिर में अगर प्रभु की कोई प्रतिमा या मूर्ति है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो एक चौकी लीजिए, लकड़ी का कोई पटरा या चौकी लीजिए। उस पर आप हो सके तो पीला वस्त्र बिछाइए और उस पर आसन के रूप में पहले एक पुष्प रखिए और उसके ऊपर भगवान की कोई तस्वीर रखिए। पुष्प साबुत का अगर रखेंगे पूरा तो उस पर शायद तस्वीर ना आए, तो आप उसको खोल के भगवान को एक आसन के रूप में दीजिए और उसके ऊपर आप तस्वीर रखिए, या अगर आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा रखिए। उसके बाद हम भगवान को सबसे पहले स्नान कराएंगे। तांबे का एक पात्र लें, तांबे के पात्र में जल लें। तांबे का पात्र नहीं है तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं। लोटा नहीं है तो आप ग्लास भी ले सकते हैं घर में। उसमें आप शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लीजिए
और उसके बाद भगवान को हम स्नान कराएंगे। भगवान को थोड़े छींटे दीजिए। अगर आपके पास प्रतिमा है जिसको अभिषेक कराया जा सकता है तो उत्तम है। योगिनी एकादशी के दिन अगर आप शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हरि का अभिषेक करते हैं पंचामृत से, तो यह एक ऐसा अचूक उपाय है कि आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। करना क्या है कि पंचामृत बनाइए। थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, उसमें शहद डालिए, थोड़ा सा दही डालिए, गाय का घी अगर आपके पास है तो वह डालिए और थोड़ी सी शक्कर डालिए। 5 चीज़ों को मिलाइए, पंचामृत बनाइए। इसके बाद आप भगवान को पहले शुद्ध जल से स्नान कराइए। समय जब आप स्नान करा रहे हैं तो आप बोलते रहें ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के साथ भगवान को स्नान कराइए। फिर आप पंचामृत से स्नान कराइए और फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। अब आप भगवान को साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। ये जो स्नान है पंचामृत से स्नान, ये एक अचूक उपाय है जिसको आपको एकादशी पे करना चाहिए और इससे आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। भगवान को स्नान करा के साफ वस्त्र से पोंछने के बाद रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाइए। तिलक लगा के फूलों की माला अगर है तो पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। भगवान को वस्त्र के रूप में मौली जो होती है कलावा धागा, उसका टुकड़ा तोड़ के और भगवान को अर्पित कीजिए। हम व्रत और पूजा का संकल्प करेंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़ा जल रखिए और उसमें 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अब हम व्रत का संकल्प करेंगे। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं उसका मकान नंबर, क्षेत्र और शहर का नाम, एकादश्याम पुण्यतिथि अमुक वासरायाम, जो भी उस दिन बार है वह बोलिए। वो आज के दिन हम योगिनी एकादशी का व्रत और पूजन करने का संकल्प करते हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप, जिस आकांक्षा के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं वह बोलिए कि हमारी यह कामना है, इसको आप पूर्ण करें और हम व्रत को सफलतापूर्वक कर पाएँ, इतनी हमें शक्ति दें और यह संकल्प स्वीकार करें। वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद भगवान को नमस्कार कीजिए। 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। अगर आप जाप नहीं कर सकते हैं, व्यस्तताएं बहुत हैं, सभी को अपने जो रोजी रोटी के लिए भी जाना है, कारोबार के लिए भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, तो आप कथा अवश्य सुनें। कथा सुनने के लिए आपके पास अगर कथा है तो पढ़ें, नहीं है तो हमारे चैनल पर प्रत्येक एकादशी की कथा आपको सुनाई जाती है। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कथा आपको मिल जाएगी। आप वह कथा चलाएं, सुने और उसके बाद भगवान की आरती करें। कथा सुनने के बाद आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे। आज के दिन फल का भोग लगेगा। भोग लगा के जो भी बंधु बांधव हैं सभी में प्रसाद वितरित कर दीजिए। प्रसाद का वितरण करके और उसके बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए आप सारे काम करिए। आपको ऑफिस जाना है, आपका जो बिजनेस है, कार्य क्षेत्र है, वहाँ पे जाइए। मन और वचन से आपको शुद्ध रहना है। इस प्रकार से किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं लानी है, किसी पे क्रोध नहीं करना है, किसी के साथ वैर भाव नहीं दिखाना है, किसी का अहित नहीं चाहना है और ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, सात्विकता का पालन करना है। और इस पालन के साथ भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए अपने दिन को व्यतीत कीजिए। शाम के समय हो सके तो भगवान का कीर्तन कीजिए। उसके बाद रात्रि को अगर आपके लिए संभव है तो आप जमीन पे सोएं, नीचे चटाई या कुछ बिछा के जमीन पे सोएं तो वह सर्वोत्तम है। एकादशी के नियम के अनुसार, आपको 1 दिन पहले से ही दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। आज के समय में क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दवाइयां लोगों को लेनी होती हैं, तो आप शाम को भोजन तो करें लेकिन तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना करें। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग रात को भी खूब मदिरा पान करते हैं, लहसुन प्याज आदि खाते हैं और अगले दिन कहते हैं हमारा एकादशी है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका अहित ही अहित होगा, भगवान क्रुद्ध होंगे। इसीलिए आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज़रूरी है कि भाई हमारी दवाइयाँ हैं, शारीरिक हालात ऐसे हैं तो आपको खाना है तो आप खाइए रात्रि को, लेकिन तामसिक पदार्थों से दूर रहिए। और उसके बाद अगले दिन से आप सुबह उठते ही आपका व्रत आरंभ हो ही जाएगा। एक विशेष ध्यान रखना है आपको तुलसी दल का। दशमी के दिन ही आपको तुलसी का पत्ता उतार के रख लेना है, क्योंकि एकादशी को आप तुलसी माता को हाथ नहीं लगाएंगे, यह पाप होता है। इसीलिए, और तुलसी के बिना भगवान को भोग नहीं लगेगा, पूजा नहीं होगी। इसीलिए तुलसी का पत्ता आप दशमी को ही उतार के रख लें। अब बात करते हैं कि जब आप अगले दिन पारण के लिए सुबह उठेंगे तो सूर्योदय से पहले उठें। जिस प्रकार से अभी हमने आपको बताया कि सुबह उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री हरि को स्नान कराएं, स्नान करा के उनको रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद पान का बीड़ा अर्पित करें। इस दिन आप अगर पान का बीड़ा अर्पित करते हैं, पान का बीड़ा किस प्रकार से बनाना है, एक पान का पत्ता लाइए, उसमें एक सुपारी रखिए, 2 लौंग रखिए,
1 इलायची रखिए और 1 पीस रखिए गुलकंद का। वह 1 लौंग से ऊपर से बंद कर दीजिए। 5 बार बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय और वह पान का बीड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए। यह वह दूसरा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो आपके दुश्मनों का नाश होता है, आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। जो कारोबार में रुकावटें आ रही हैं, दुश्मन खड़े हो रहे हैं या किसी भी वजह से रुकावट आ रही है, वो रुकावट दूर होती है। तो इस उपाय को अवश्य करें। उसके बाद भगवान को भोग लगाएंगे। भोग के लिए आप पीले चावल का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि द्वादशी को पारण वाले दिन आपको पीले चावल बनाने चाहिए। चावल का जो है विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी को चावल वर्जित है, नहीं खाना होता है, द्वादशी को भोग लगाना होता है। पीले चावल बनाएं या घी भूरा चावल के साथ भगवान को भोग लगाएं, या कुछ स्थानों पर खीर पूड़ी के साथ भी भगवान को भोग लगाते हैं। और अगर ये सब संभव ना हो तो फल से भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। जब भी भगवान की थाली सजाएं भोग के लिए, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, तुलसी दल अवश्य रखें। तो इस प्रकार से भगवान को आपको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आप मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। मंत्र पुष्पांजलि आपको बताएं इससे पहले देखिए एकादशी तिथि जो है वो कब है ये जान लेते हैं, क्योंकि एकादशी जो तिथि है, योगिनी एकादशी तिथि, वह आरंभ हो रही है 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर, और ये अगले दिन 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर यह समाप्त होगी। इस प्रकार से, क्योंकि सूर्य उदय का जो मान है वह देखना होता है। सूर्य जो के मुख से एकादशी वो 2 तारीख को है, और साथ ही द्वादशी युक्ता भी है, इसीलिए आपको व्रत करना है 2 जुलाई को। अब आपकी बात आती है कि हम पारण कर रहे थे, पारण करते समय आपको करना क्या है, अंत में करेंगे आप पुष्पांजलि। पुष्प लीजिए हाथ में, भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हे श्री हरि विष्णु, हे भगवान, मैंने ये जो व्रत किया है, पूजन किया है, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे भगवान, हम अज्ञानी जीव हैं, हमें कुछ नहीं आता। पूजा पाठ जो भी है, जैसे भी बन पड़ा है, हमने किया है, इसमें कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें, हमें अपनी कृपा का पात्र बनाएं। के निमित्त आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ आप ही का है। तन मन धन जो भी है वो आपका है। हमारे पास क्या है, ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसको आप स्वीकार करें। मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणम परमेश्वर। इस प्रकार से वह पुष्पांजलि भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, भगवान को नमन कीजिए, और नमन करने के बाद आप व्रत का पारण करेंगे। हो सके तो इस दिन आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन को आप ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए, निमंत्रण देके उनको भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए, और उसके बाद अपने व्रत का पारण कीजिए, ये श्रेष्ठ होगा। अगर आप ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं तो आप एक दूध का पैकेट ले लीजिए, कुछ केले ले लीजिए या बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, उसके साथ थोड़ी दक्षिणा रखिए और वह किसी मंदिर में दान दे आइए, या किसी ब्राह्मण जो भी आपके आसपास रहता हो उसको दान दे आइए। दान हमेशा योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए, ये ध्यान रखें। देखिए, दान के बदले आपको आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद तो वही दे सकता है ना जिसके पास कुछ देने को होगा। इसीलिए ये सब चीज़ें किसी योग्य ब्राह्मण को ही देनी चाहिए, ताकि आपको उसका फल भी प्राप्त हो। अब बात आती है कि पारण आप करेंगे कब। पारण आप करेंगे 3 जुलाई को, और पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 5:28 से और सुबह 7:10 तक। तो ये था पारण का समय। हमने इससे पहले आपको बताया था कि आपको एकादशी का व्रत किस दिन करना है। इस प्रकार से व्रत कीजिए, भगवान श्रीहरि की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। हमारी प्रार्थना है, भगवान श्रीहरि से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, भक्तगण हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, और भगवान श्रीहरि सभी पर कृपा करते हुए उनका भला करें। अगर आपके पास कोई ज्योतिष से संबंधित सवाल हो, या आप कुछ भी पूछना चाहते हो, कुंडली दिखाना चाहते हो, पूजा पाठ से संबंधित कोई सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं। और ज्योतिष के लिए बुकिंग भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। हमारे आचार्य आपके यहाँ आएंगे और आपकी जो भी परेशानियां हैं उनका निदान कराएंगे। किसी प्रकार का हवन, पूजन, शादी या बड़े अनुष्ठान भी आप कराते हैं तो उसके लिए भी आप उचित जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। आपको उपयुक्त जानकारी फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको अवश्य ही प्रदान की जाएगी। नंबर्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप उस पे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे कांटेक्ट नंबर रहेंगे, आप वहां से भी कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।